यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स। यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिथम। यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स ये क्लियर कहते हैं। देखिए यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम ये ऐसा एक सिस्टम है जिसमें हम HCF फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। HCF फाइंड करने के लिए लेट C and D are positive integers. C and D are positive integers. Positive integer where C is greater than D. C is greater than D, तो C equals DQ plus R, where Q and R's, Q quotient, R is remainders. R's की जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर्स एंड D से लेस, यानी R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। ये फर्स्ट स्टेप इसका यूज़ करते हैं जब रिमाइंडर्स 0 आ जाए, ये R इक्वल्स 0। तो जब R इक्वल 0 हो जाता है उस समय हमारा HCF फाइंड हो जाता है। ये तब तक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। 2 नंबर्स अगर गिवन है तो C इज़ ग्रेटर देन D है, C इक्वल्स DQ प्लस R। ये प्रोसेस तब तक यूज़ करते हैं जब तक उसका रिमाइंडर्स 0 ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल्स यूज़ करते हैं। यूज यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। 4052 and 12576 ये यूज़ करते हैं। देखो 4052 एंड 12576, तो 12576 इज ग्रेटर देन 4052। अब ये यूज़ कैसे करते हैं हम यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स। सेम C की वैल्यू देखो क्लियर से है, C एंड D हमने सपोज किया था कि C एंड D आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो C इज ग्रेटर देन D है। यहाँ 4052 है एंड 12576 है। अब C की वैल्यूज 12576 है एंड D है 4052 है। यूज करेंगे C इक्वल्स DQ प्लस R, तो C 12576 इक्वल्स, इसका यूज़ करते हैं DQ। D मीन्स D आपका है 4052, तो 4052 इंटू 3। देखो यूज़ कैसे किया जाता है, इससे जो है सिंपल सा आप क्लियर हो जाए आपको कि इसमें जो है हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं। इस नंबर से डिवाइड करने के बाद ये जो DQ यूज़ होता है, यहाँ पे D सेम नंबर है, Q क्या होता है क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर होता है प्लस R। तो इससे अगर क्लियर नहीं होता है तो आप जो है इस तरह से जो है डिवाइड करेंगे। 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से, तो 4052 से यूज़ करके मैंने एग्जांपल दे के आपको क्लियर कर दे रहा हूँ।
देखो इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो रहा है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6, 3 5 जा 15 और 3 ये का 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 हो गया, 3 में 4 का मल्टीप्लाई ये 12 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, ये 0, 7 से 5 कैंसिल हुआ 2 और ये 5 से 1 कैंसिल हुआ 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई 3 का रिमाइंडर क्या बचा हमारा 420, प्लस कर लेंगे 420। अब ये अभी देख रहे हैं हम लोग रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर वही प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप पे कि 4000, अब 4052 इसको जो है डिवाइड करेंगे हम लोग 420 से, तो 420 वही प्रोसेस फिर डिविजन्स यानी भाग देंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 4020 से इस नंबर को। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि इस 9 बार में देखिए डिवाइड हो जाएगा इनटू 9s, यूज़ कर सकते हैं क्लियर के लिए 9s, 9 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18s, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा और 1 37। इसको हमने माइनस अगर करेंगे तो 52 हो गया, ये माइनस ये 2, 15 से 8 कैंसिल हो जाएगा 7 और यहाँ 9 से 7 यानी 272, ये प्लस हो जाएगा 272। फिर हमारा देख रहे हैं कि r जो है नॉट इक्वल्स 0 है, r नॉट इक्वल 0 है, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप पे। इस 420 को डिवाइड करेंगे 272 से, तो 420 इक्वल्स 272 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 से अगर हमने डिवाइड किया तो फिर हम यूज़ कर देंगे 420 272, यहाँ हो गया 8 10 हो गया, 10 से 2 कैंसिल हो गया 8, फिर यहाँ 1 बचा, 1 से 7 नहीं कटेगा, यहाँ हम यूज़ करेंगे एक कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 7 ये 4, यहाँ 1s, ये प्लस 148। अगेन देखिए हम कि r नॉट इक्वल्स 0, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे फोर्थ स्टेप में 722 को, तो 148 इंटू 1, फिर सेम प्रोसेस देखिए यूज़ करेंगे, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आप यूज़ करो। देखो इसमें जो है 148 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 1 बार 7 2 148, ये हो गया 12 से 8 कैंसिल हो गया 4, यहाँ 6 से 4 कैंसिल हुआ 2, यहाँ 2 से 1 कैंसिल हुआ 1, प्लस अगेन देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस फिफ्थ स्टेप में आते हैं। इसको 148 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 148 इक्वल्स 124 इंटू 2, एक मिनट सॉरी, फिफ्थ स्टेप में हम लोग इतना क्लियर हो गया। देखिए इसको फिर हम इरेज करते हैं। ये फिफ्थ स्टेप फोर्थ स्टेप हम लोग का था 272 इक्वल 148 इंटू 1 प्लस 124। अब
48 को हम लोग डिवाइड करेंगे 124 से फिफ्थ स्टेप में, तो 148 इक्वल्स 100। ये अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, ये देख लो, आप डिवाइड करोगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 बार डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, 148 और 124 से हमने डिवाइड किया, ये 4, ये 2, ये रिमाइंडर्स, ये देखो यहाँ 0 बच गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर्स 0 नहीं है, यानी आर नॉट इक्वल्स 0। अब इस 24 से डिवाइड करेंगे 124 को, 6 स्टेप में आए, 124 को डिवाइड करिए 24 से, तो 24 इंटू 5 से करेंगे, तो फिर देखो 5 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, इसका 5 बार मतलब 24 से 124 को हमने डिवाइड किया तो 5 बार भाग गई, यानी 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 0, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10 और 2 ये 12, ये 4, यानी प्लस हो गया आपका ये 4। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे ये 24 को, तो 24 इक्वल्स ये 4 इंटू 6, देखो 4 इंटू 6, 4 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार में ये डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ क्लियर हो गया, रिमाइंडर्स आ गया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इन दोनों नंबरों का HCF क्या आया 4। देखो लास्ट में हमने 4 से डिवाइड किया है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर्स 0 आ गया, तो HCF ऑफ ये 2 नंबर्स थे हम लोग के 4052 एंड 12576। HCF ऑफ इतना इज 4। ये तो यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोगों ने जाना कि इस तरह से यूज़ करेंगे तो इतना 6 स्टेप में हमको क्लियर पता चला कि इसका HCF क्या आया 4 आया। उसका डायरेक्टली देखो एक यूज़ ये भी है, अगर हम ये इस तरह से भी HCF अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी HCF फाइंड होता है 12,576 और 452 से, इसको डिवाइड करते जाते हैं। डिवाइड फॉर एग्जांपल छोटे नंबर्स लीजिए, यूज होते हैं आपका 36 एंड 60। देखो 36 एंड 60 का हमको HCF अगर फाइंड करना है तो यहाँ क्लियर है 60 इज ग्रेटर देन 36 है, तो 36 से हम डिवाइड करते हैं, 36 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो ये डिवाइड करेंगे, देखो 1 बार में डिवाइड हो गया, ये 36, 10 से 6 कैंसिल हुआ, ये 4, यहाँ बचा 5, 5 से 3 हुआ, ये 2 बचा। अब इस फिर 24 से 36 को हमने डिवाइड कर लिया, 36 को, ये 1 बार होगा, ये 24 हो गया, 6 से 4 कैंसिल हुआ, 2, 3 से 2 1s, फिर इससे 24 को हमने डिवाइड किया, 2 बार में ये डिवाइड हो गया, तो इसका HCF देखो 12 सबको कैंसिल कर दिया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, यानी HCF इन दोनों नंबरों का क्या आ गया 12 आ गया। तो इस तरह से भी हम जो है अपने आप HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तब आप उस तरह से जो उसका यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके पूरा हम लोग HCF फाइंड करते हैं। ओनली HCF पूछता है तो कोई मेथड आप यूज़ करके HCF फाइंड करोगे।